आ रही है शिवरात्रि, चाहिए घर में तरक्की, पैसा रुके, पैसे में बरकत हो, तो ये उपाय कर लेना। जीवन ही संवर जाएगा, बदल जाएगा जीवन का रुख। देवों के देव महादेव। अपना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात से आप सहमत हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। साथियों, शिव एक वो शक्ति, चल अचल ब्रह्मांड जो सभी में समाई हुई है। देव, देवों के देव महादेव। फरवरी में 15 फरवरी को शिवरात्रि है। साल में 2 शिवरात्रि आती हैं, एक सावन के महीने में आती है और एक ये फरवरी में आती है। एक शिवरात्रि आती है और एक आती है महाशिवरात्रि। भोले की पूजा सब देवों से सबसे सरल, भोला जैसा नाम से ही संबोधित होता है, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि इनको किसी भी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है जिससे कि आपका कोई भी अहित हो। ये तो सिर्फ आपके मासूमियत से भी खुश हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भोला कहा गया है। भोलेनाथ, नाथ संप्रदाय इन्हीं से जुड़ा हुआ है। भोले का परिवार कहलाता है नाथ संप्रदाय। इस धरातल पर, इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर किसी देव के स्थल बने हुए हैं तो वो भोलेनाथ के बने हुए हैं। शिवालय जो बने हुए हैं वो भोलेनाथ के बने हुए हैं, क्योंकि भोलेनाथ गुरु थे, गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो पाया। इन्होंने भगवान परशुराम के ये गुरु रहे। जिनकी महिमा अपरंपार है। महापंडित रावण के ये आराध्य रहे, जिनके आशीर्वाद से रावण अजर अमर हो गया। जब तक धरती रहेगी और धरती पे भगवान श्री राम का नाम रहेगा, तब तक रावण का नाम भी लिया जाएगा। जहां भोलेनाथ की चर्चा हो और वहां उनके भक्त रावण का नाम ना आए, तो लगता है कि भोलेनाथ की चर्चा कुछ अधूरी रह गई। एक प्रसंग आता है रामायण में, जब रावण भगवान श्री राम से युद्ध कर रहा था, तो आखिरी युद्ध पर जाने से पहले उसने कुछ कहा था। जीवन में अपने उन बातों को उतारना चाहिए। उसने अपने नाना से कहा था कि नाना श्री, जीना बहुत अच्छी बात है, जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी गरिमा को मिटाकर जीना, अपने स्वाभिमान को गिराकर जीना, उससे अच्छा मौत को गले लगाना है। एक बात ये, रावण नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे, सुबह और शाम को। तो जब वे युद्ध पर जाते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके जाते थे। तो रावण जब भोलेनाथ के दर्शन करने आता है, तो वो भगवान शिव से कहता है कि मैं जानता हूं कि आज आप भी मुझसे नाराज हैं, विमुख हैं आज मुझसे, कि हो सकता है
कि मैंने अधर्म के रास्ते पर चला हूं। यह भी सत्य है कि मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह भी सत्य है कि मैंने अपनी शक्तियों के चलते कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो अधर्म में आते हैं। वो कहता है कि हे भोलेनाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य को शक्ति मिलती है तो उस शक्ति का गुमान भी आप ही देते हो। बड़े सुनने वाली बात है। जब मनुष्य को शक्ति मिलती है, वरदान स्वरूप मिलती है, तो उसको अहंकार भी आप ही पैदा कराते हो। मुझे शक्तियां मिली, अहंकार मेरे अंदर आया और मैंने पाप किया। लेकिन ये शक्तियां मुझे किसी उपहार में नहीं मिली, मैंने अपना तपोबल से इनको अर्जित किया। और जिस प्रकार से मैंने अपनी शक्तियों का भोग किया है, जिस राजस्व के साथ मैं जिया हूं, और उसके फल स्वरूप मुझे मृत्यु भी आएगी, तो मैं उस मृत्यु को भी उसी प्रकार जीऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, संपन्नता के साथ साथ जो अहंकार मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, अगर उस अहंकार को आपने समाप्त कर लिया तो आप संत बन गए। आपके अंदर संपन्नता के साथ साथ सज्जनता भी है, तो आप एक संत हो गए। जरूरी नहीं है कि जंगल में जाएं, अपने परिवार को छोड़ दें, अपने बाल बच्चों को छोड़ दें, समाज को छोड़ दें, तभी संत बना जाता। नहीं, संत के लिए कोई परिभाषा नहीं लिखित। जो लोग अपने इन सब को छोड़कर संत बने हैं, वो संत समाज अपने मोक्ष के लिए ही ये सब करता है। अघोरी हैं, वे भोलेनाथ को समर्पित हो जाते हैं। भोलेनाथ को समर्पित हो जाते हैं, वो अपने को भोलेनाथ और भोलेनाथ को अपने में धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से भोलेनाथ ने सारी दुनिया में सब कुछ बांट दिया, भोले बाबा का वो भंडार जिससे कभी कोई भक्त उदास निराश नहीं गया, खाली नहीं गया। भोले बाबा ने सब कुछ बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सब इस दुनिया को दे दिया। और उनके पास क्या बचा? जो इस दुनिया ने छोड़ा वो भोले बाबा ने धारण कर लिया। जिसको मनुष्य अशुद्ध कहता है वो भोले बाबा ने धारण कर लिया। शमशान मोक्ष धाम, जहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि शमशान में साक्षात भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, साक्षात महाकाली विराजमान रहती है, आदि शक्ति साक्षात रहती है। उसी स्थान पर अघोरी भी रहते हैं। भोलेनाथ बाबा ने वहां पर स्थान ग्रहण किया क्योंकि मनुष्य उसको अशुद्ध मानता है। अगर धरती पे कोई शुद्ध जगह है तो वो शमशान है, जहां पर साक्षात स्वयं शंभुनाथ रहते हो। वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? जिस जगह से मोक्ष का रास्ते का खुलता हो, वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? यही प्रतीक भोलेनाथ ने समाज को शिक्षा दी। भोलेनाथ ने उसको धारण कर लिया। भस्म को भोलेनाथ ने अपने शरीर पर धारण किया। जब आदमी मर जाता है और वो राख बन जाता है, तो भोलेनाथ ने पूरा बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि इस काया का अहंकार, इस माया का गुमान
जो तू करता था आज सब कुछ एक राख बन गया। पांच तत्व का ये शरीर पांच तत्व में विलीन हो गया। तो तू किसके लिए जी रहा है? तेरा अहंकार क्या है? तेरा गुमान क्या है? तेरा अपना क्या है? कुछ पल के लिए अपने सफर में आया, कुछ पल के लिए यहां पर ठहरा और इसी को अपना बना लिया। ये बड़े सोचने वाली बात है। ये मानव जो तन मिलता है, ये पांच तत्व का एक उधार लिया हुआ किराए का मकान है, जिसकी कीमत प्राणी अपने सांसों से देता है, जिसका किराया प्राणी अपने सांसों से देता है। इस किराए के मकान में रहने के बाद आदमी गुमान में आ जाता है, जबकि प्रकृति उसको पल पल चेताती है। बचपन आता है, चला जाता है। पहला चेताने का संकेत प्रकृति का कि तेरे को जो दिया गया है वो तुझसे छीन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मनुष्य इस गुमान में जीता चला जाता है कि सब कुछ तेरा है। मैं करता रहता है, और जबकि मैं तो प्रभु का भोक्ष है, साक्षात महाकाल का आहार है मैं। क्योंकि जो ज्यादा मैं करता है वो मैं ही हो जाता है। आप ना भोलेनाथ को किसी के मेवा मिष्ठान की जरूरत है, ना विशेष पूजा की जरूरत है। सिर्फ भाव के भूखे हैं और भाव ही उनका आहार है। तो पांच तत्व का यह शरीर जिसका किराया हम अपने सांसों से देते हैं, जब ये जवानी में आता है तो वो जवानी भी चली जाती है। जवानी का प्रतीक है कि जिस प्रकार से सूर्य सहज चढ़ता है और फिर वो ढलता है और ढलने के बाद अस्त हो जाता है, यही एक जीवन का सार है। आदमी बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई। अब इसमें आप अच्छा करो बुरा करो, ये आपका कर्म है। अस्त हो जाता है, इसी प्रकार से बुढ़ापा आता है और आदमी चला जाता है। एक नए सफर की तरफ आत्मा निकल जाती है। आत्मा एक प्रभु का वो अंश है, आत्मा प्रभु का वो छोटा सा रूप है, जिसकी उपस्थिति रहने से हमारे इस शरीर का एक एक अंग पवित्र रहता है। लेकिन मनुष्य इसको पहचान नहीं पाता है। ये आपने देखा होगा, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये आत्मा के निकलने के बाद शरीर निढाल हो जाता है और उसके बाद इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा कि जब तक सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, क्या कभी किसी शरीर में से कोई बदबू मारी? ये सबसे पहला प्रतीक है कि इस आत्मा की पवित्रता कितनी है, इन सांसों की पवित्रता कितनी है। मनुष्य लाख कोशिश करे, मनुष्य लाख मेहनत करे, आप ऑक्सीजन भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन प्राणदायिनी हवा जब निकल जाती है तो फिर क्यों नहीं जिंदा कर पाती? साइंस जहां पर घुटने अपने टेक देती है, टेक्नोलॉजी जहां आकर अपने आप को हारा महसूस करती है, वहां से आध्यात्मिक ताकत शुरू होती है। एहसास कराता है वो पल पल, एहसास कराता है कि मैं हूं, महसूस कराता है। बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है। आपको उसको पारदर्शी जो आईना है उसके उस तरफ देखने की जरूरत है। बिच्छू
जो शोभा बढ़ाते हैं भोलेनाथ के कानों की। कुंडलों की जगह बिच्छू हैं भोलेनाथ के कानों में। सांप, इस धरती का नहीं दुनिया के सबसे विशाल सांप वासुकी नाग भोलेनाथ के गले में हार की तरह पड़ा है। आधा चंदा माथे पे सजाए हुए हैं भोलेनाथ। मां गंगा जटाओं में विराजमान रहती है। मृग छाला भोलेनाथ का वस्त्र है। पहाड़, वन, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भोलेनाथ का वास ना हो। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि पे आपको बड़ी छोटा सा उपाय है। पहली बात कि भोलेनाथ के शिवलिंग को कुंवारी कन्याएं ना छुआ करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं। कुंवारी कन्या अगर जल चढ़ाती हैं भोलेनाथ पे तो थोड़ा सा ऊपर से चढ़ाएं। दूसरी बात, भोलेनाथ की मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं लगती है, क्योंकि जो शिवलिंग से जल निकलता उसको उलाखा नहीं जाता, उसको लांगा नहीं जाता। मेरी भाषा बिल्कुल देहाती है, सीधी भाषा है, समझने में कोई टेंशन नहीं आएगी। भोलेनाथ सब चीजों का ग्रहण करते हैं, वो भक्त की भावना पर निर्भर करता है। शिवरात्रि वाले दिन घर की शुद्धि के लिए, घर में तरक्की के लिए आपको बेलपत्र लाना है और बेलपत्र पर आपको बेलपत्र जो लेना है वो ऐसा बेलपत्र लेना जो खंडित ना हो, जिसका पत्ता फटा ना हो, जिसका पत्ता टूटा ना हो, बिल्कुल साफ बेलपत्र। और उन बेलपत्रों पर, क्योंकि एक डंडी में 3 पत्ते होते हैं, बहुत बारीकाई से और बहुत सरलता से समझा रहा हूं, 3 पत्ते होते हैं और उन 3 पत्तों पर आपको पूजा के सिंदूर से राम लिखना है। क्या लिखना है? राम। धतूरा, धतूरे पे आपको पूजा के सिंदूर से सतिया बनाना है। थोड़े से मीठा चावल लें या कुछ भी लें, उन चावलों के अनुसार अक्षत जो होंगे वो आपके बिना टूटे होने चाहिए। वे अक्षत आपको लेने। फल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, केला मत लेना, क्योंकि